आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं निकालते हैं उनको जीवन में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने पितरों का अनादर करते हैं, उनके लिए दान तर्पण आदि नहीं करते हैं, उनका परिवार अभावग्रस्त रहता है। अन्न धन सुख शांति तथा सब चीज़ों की कमी से जूझना पड़ता है। उनको 5 प्रकार के श्राप मिलते हैं। आइए जानते हैं नाराज पितृ क्या श्राप देते हैं। ग्रह कलेश। पितरों के नाराज होने या पितृदोष होने से व्यक्ति के परिवार में सुख और शांति नहीं रहती। हमेशा घर में कलेश मचा रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास खत्म होता है। वाद विवाद की स्थितियां रहती है। परिवार में हमेशा अशांति की स्थिति बनी रहती है। धन हानि। पितरों का अनादर करने से व्यक्ति को धन हानि या कहो धन संकट से जूझना पड़ता है। आप जहां भी धन का निवेश करेंगे वहां आपका पैसा डूब सकता है। जिसे धन से मदद करेंगे वह आपको रुपए नहीं लौटाएगा। ऐसे मान्यता है कि पितरों के श्राप से धन संपत्ति में कमी होने लगती है। परिवार से धन वैभव समृद्धि आदि दूर होते चले जाते हैं। संतानहीनता। पितरों की नाराजगी के कारण आप संतानहीन हो सकते हैं। आप संतान सुख से वंचित होते हैं। वंश की वृद्धि नहीं होती है। पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता है। पितृ शाप देते हैं कि वंश से उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा, वे तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी वंश का सुख प्राप्त ना हो। करियर में बाधा। जिन लोगों पर पितृ दोष लगा होता है उनको अपने करियर में भी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अचानक से नौकरी छूट जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, जो काम शुरू करते हैं वह असफल हो जाता है। बिजनेस में घाटा उठाना पड़ता है। एक तरह से कहें तो उनका करियर डामाडोल ही रहता है। करियर में हमेशा फेलियर ही झेलना पड़ता है। खराब सेहत। पितरों की नाराजगी के कारण परिवार के सदस्यों की सेहत खराब ही रहती है। परिवार का एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। किसी न किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिससे पूरा परिवार परेशान रहता है। मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। भोजन के लिए लोहे की कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए। घर में वाद विवाद से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। आपस में घर के सदस्यों को कलेश लड़ाई झगड़े इन सब बातों से पूरी तरह से दूरी बना के रखनी चाहिए। पितृपक्ष में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्सव का नहीं बल्कि एक तरह से शोक व्यक्त करने का समय होता है उनके प्रति जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे पितृदेव। पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि और याचक या फिर अगर आपके द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन पानी जो भी आपसे बने जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं। पितृपक्ष में नया घर और नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। कोई भी शुभ काम इन 16 दिनों तक नहीं किया जाता है। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है वैसे ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए और पितृपक्ष में लोहे का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जमीन से उगने वाली सब्जियां जैसे कि मूली, अरवी, आलू आदि का सेवन निषेध माना गया है। मान्यता है कि पितरों को इन सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही ब्राह्मणों को भोजन में ये कोई भी सब्जियां जो जमीन से उगी होती है नहीं खिलानी चाहिए। श्राद्ध निकालते समय
रंगीन कलरफुल फूलों को भी इस्तेमाल करना निषेध माना गया है। श्राद्ध निकालते समय हमेशा सफ़ेद फूलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गंदा और बासी अन्न, चना, मसूर, गाजर, लौकी, कुम्हड़ा, बैंगन, हींग, शलगम, मांस, लहसुन, प्याज, काला नमक, जीरा आदि भी श्राद्ध में निषेध माना गया है। ये सब श्राद्ध के भोजन में इस्तेमाल ना करें। संकल्प लेकर ब्राह्मण भोज कराएं या सीधा इत्यादि, ये सब ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दें। ब्राह्मण से भोजन कैसा है ये ना पूछें। ब्राह्मण को भी भोजन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, सीधा पूरे परिवार के हिसाब से देना चाहिए। जो भी आप ब्राह्मण को सीधा देते हैं वो पूरे परिवार के हिसाब से देना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में कभी भी लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग करना वर्जित माना गया है और ना ही ब्राह्मण भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल करें। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन के बाद ही घर के सदस्य प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले खुद भोजन ना करें। पितृपक्ष में क्या क्या काम हैं जो कि करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने के लिए पानी में काले तिल, फूल, कच्चा दूध और कुश जरूर मिलाएं। मान्यता है कि कुश के इस्तेमाल से पितृ जल्दी ही तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती है और आशीर्वाद देती है। जब भी खाना पकाएं सबसे पहले पूर्वजों के नाम पर भोजन जरूर निकालें। देवताओं की पूजा सुबह करें और पितरों की पूजा दोपहर में करें। महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। दिया हमेशा घर के दक्षिण हिस्से में पितरों के लिए जलाना चाहिए। कोशिश करें कि जो भी खाना बनाएं उसमें आपके पूर्वजों की पसंद की एक चीज़ जरूर शामिल करें। कौवों को भोजन जरूर कराएं। ऐसा माना जाता है कि कौवों के रूप में पूर्वज धरती पर आते हैं। श्राद्ध में करें इन चीज़ों का दान। तो आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। केला, भगवान विष्णु को केला बेहद प्रिय है और वही वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं। लिहाजा अपने परिवार की संपन्नता और खुशहाली के लिए श्राद्ध में केले का दान जरूर करें। दही, पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध में दही का दान जरूर करें। पितरों को दही प्रिय है, इसलिए पितृपक्ष में दही से बनी चीज़ें जैसे कड़ी, दही वड़े आदि प्रमुखता से बनाए जाते हैं। लगा हुआ पान, पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करें। पान का बीड़ा दान करने से घर में धन धान्य से परिपूर्णता हो जाती है। दक्षिणा, बिना दक्षिणा के कोई भी दान फलित नहीं होता है। लिहाजा दान की सामग्री के साथ कुछ धन या पात्र जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। सफ़ेद मिठाई, पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान करने से पितृवंश या परिवार को कष्ट नहीं देते हैं। साथ ही सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ जीवन में सकारात्मकता और संपन्नता देते हैं। इसलिए ही पितृपक्ष या श्राद्ध के भोजन में चावल की खीर जरूर बनाई जाती है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर ले जाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना जाता है। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। तो सबके पितृ देवताओं का आशीर्वाद सब पे बना रहे। पितृ देवताओं के आशीर्वाद से सभी फले फूले, सबका धन धान्य में वृद्धि हो और पितृ देवताओं के आशीर्वाद से सबका वंश आगे बढ़े।
उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरीके के सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, पितृपक्ष की से जुड़ी संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पर डाल दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देख लें।